राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। मैत्रेय उवाच आदित्यस्य पुनर्विप्रैर्पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुन संपद्यत। एक शब्दार्थ। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की दोनों बाहुओं का भी मंथन किया। फलस्वरूप उसकी बाहों से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तद्दूप्ता मिथुन जातम ऋषियो बहादिन ऊचू परम संतुष्टा विदित्वा भगवत क्लाम। दो शब्दार्थ। ऋषिगण वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। जब उन्होंने वेन की बाहुओं से एक स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जान गए कि यह युगल दंपति भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है। तात्पर्य, वैदिक ज्ञान में पारंगत ऋषियों तथा विद्वानों ने जो विधि अपनाई थी वह पूर्ण थी। उन्होंने राजा वेन के समस्त पापों के फल को पहले बाहुक का उत्पत्ति द्वारा समाप्त कर दिया, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में हो चुका है। और फिर जब वेन का शरीर शुद्ध हो गया तो इसमें से एक स्त्री पुरुष युग्म प्रकट हुआ और ऋषिगण जान गए कि वो भगवान विष्णु का ही विस्तार है। निस्संदेह यह विस्तार किष्णुवत्व न था, वरनु विष्णु का ही एक शक्ति प्राप्त विस्तार था, जिसे आवेश कहते हैं। ऋषय ऊचु ऐप विष्णु भगवतः कला भुवन पालिनी ईचर लक्ष्म्या संभूति पुरुष स्थान पाइनी। तीन शब्दार्थ। ऋषियों ने कहा, ये पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान विष्णु की शक्ति का अंश है, और यह स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग न होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान और लक्ष्मी जी के कभी भी अलग न रहने का महत्व स्पष्ट रूप से वर्णित है। भौतिक जगत में लोग संपत्ति की देवी को अत्यधिक चाहते हैं और संपत्ति के रूप में उसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उन्हें ये जान लेना चाहिए कि संपत्ति की देवी भगवान विष्णु से पृथक नहीं हो सकती। भौतिकतावादियों को समझ लेना होगा कि संपत्ति की देवी की पूजा भगवान विष्णु के साथ साथ की जानी चाहिए और उन्हें भिन्न नहीं समझा जाना चाहिए। संपत्ति की देवी की कृपा चाहने वाले भौतिकवादियों को भौतिक ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए विष्णु तथा लक्ष्मी दोनों की साथ पूजा करनी चाहिए। यदि कोई भौतिकतावादी पुरुष रावण की नीति अपनाकर सीता को भगवान रामचंद्र से अलग करना चाहता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। जो लोग संपत्ति की देवी की कृपा से इस संसार में धनवान बन गए हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान की सेवा में अपनी संपत्ति लगाएं। इस प्रकार वे बिना किसी उपद्रव के अपनी ऐश्वर्यमयी स्थिति बनाए रख सकते हैं। अयम तु प्रथमो राज्ञा पुमाप्थिता यश पर्थुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथ्ववा। चार शब्दार्थ। इन दोनों में से जो नर है वो अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा, उसका नाम पृथु होगा। निस्संदेह वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। तात्पर्य, भगवा के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गरुड़, विष्णु वाहन, शिव तथा अनंत ये सभी भगवान के ब्रह्मरूप के शक्तिमान अवतार हैं। इसी प्रकार स्वर्ग का राजा शचीपति अर्थात इंद्र भगवान के काम रूप के अवतार हैं। अनिरुद्ध भगवान के मन के अवतार हैं। इसी प्रकार राजा पृथु भगवान की शासन शक्ति के अवतार हैं। इस प्रकार साधु पुरुषों तथा ऋषियों ने राजा पृथु के भावी कार्यों की भविष्यवाणी कर दी, जो भगवान के अंशावतार रूप थे। इयं चर सुदति देवी गुणभूषण भूषणा अर्चनाम वरारोहा पृथुमेवा वृषति। पांच शब्दार्थ। सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी विभूषित करने वाली होगी। उसका नाम अर्ची होगा और भविष्य में वह राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। अश साक्षाधरेंशो जातो लोकरिरक्षया इयं च तत्प्रा ही श्रीरनुजगेदन पायिनी। छह शब्दार्थ। राजा पृथु के रूप में भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। संपत्ति की देवी भगवान की निरंतर सहचरी हैं, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची रूप में अवतरित हुई हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान का कथन है कि जब किसी में कोई विलक्षण शक्ति दिखे तो समझना चाहिए कि भगवान का विशिष्ट आंशिक प्रतिनिधित्व उपस्थित हो रहा है। ऐसे असंख्य महापुरुष हैं, किंतु वे साक्षात विष्णु तत्व के अंश नहीं हैं। अनेक जीवात्माओं की गणना शक्ति तत्वों में की जाती है। विशिष्ट कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त ऐसे अवतार शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। राजा पृथु भगवान के ऐसे ही शक्त्यावेश अवतार थे। इसी प्रकार राजा पृथु की पत्नी अची भी लक्ष्मी जी की शक्त्यावेश अवतार थी। मैत्रेय उतनाच प्रशंसन्ति स्म तव विप्रा गंधर्व प्रवरा जगु मुमुचु सुमनोधारा सिद्धा नृत्यंती स्वस्त्रिय। सात शब्दार्थ। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की और गंधर्वलोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्धलोक के वासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की और स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगीं। षडुतूर्य मृदुराद्या ने दुदुभ्यों दिवी तत्र सर्व उपाजगमुदेव शिपितृना गणा। आठ शब्दार्थ। अंतरिक्ष में शंख, दंडभी, तुरही तथा मृदुल बजने लगे। बड़े बड़े मुनि, पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। ब्रह्मा जगत गुरुदेव सहाश्रित्य सुरेभ्र वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते इरिष्ठा चिन्ह गदाभुतः नौ प्राद्योर्विदम च तम वे मेने हरे कलाम यस्या प्रतिहत चक्रमंश स परमेष्टिन
10 शब्दार्थ संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा, देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहां पधारे। राजा पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु भगवान हथेली की रेखाएं तथा चरण के तलवों पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु भगवान अंश स्वरूप थे। जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हों, उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। तात्पर्य: भगवान का अवतार की पहचान करने की एक विधि होती है। आजकल किसी भी धूर्त को अवतार मानने का प्रचलन है, किंतु इस घटना से हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा ने स्वयं राजा पृथु के हाथों तथा पांवों की परीक्षा विशिष्ट चेदों के लिए की। अपनी भविष्यवाणियों में विद्वान मुनियों तथा ब्राह्मणों ने पृथु महाराज को भगवान का अंश माना, किंतु श्री कृष्ण जब वर्तमान थे तो एक राजा ने अपने को वासुदेव घोषित कर दिया, फलत भगवान कृष्ण ने उसे मार डाला। किसी को भगवान का अवतार मानने के पूर्व शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उसके स्वरूप की पुष्टि की जानी चाहिए। इन लक्षणों के अभाव में भगवान का अवतार कहलाने वाले छद्मवेशी का वध कर देना चाहिए। तस्याभिषेक आर्धो ब्राह्मणेभ्य अभिषेचनिक्यान्यस्मय आष्ठ सर्वतो जना 11 शब्दार्थ। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। उत्सव में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया। इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। सरित्समुद्रा गिरियो नागा गाव खगा मृगा झौ क्षिति सर्वभूतानि समाजरूपायन 12 शब्दार्थ अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्य सभी लोकों की जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार एकत्रित किए। सो 5 भिषिक्तो महाराज सुवासा साध्वलिद्दूत पत्यार्चिशालडू तया विरेजेग निर्वाप 13 शब्दार्थ। इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप से अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। वे सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। तस्मै जहार धंधो हेम वीरवरासनम वरुण सलिलस्त्रावमात्पत्र शशिप्रभम 14 शब्दार्थ। ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया। वरुणदेव ने एक छाता प्रदान किया जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थीं और जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। वायुष्ण वाल्व्यज ने धर्म कीर्तिमी सतजम इंद्र किरीटपुत्कुष्टम दन संयमनम यम 15 शब्दार्थ। वायु ने बालों से बने 2 चामर, धर्म ने यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार, स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट तथा यमराज ने विश्व पर शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया। ब्रह्मा बरामे वम भारतीहामृतमम हरि सुदर्शन चक तत्पत्य व्याहता एयम 16 शब्दार्थ। ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। ब्रह्मा की पत्नी भारती सरस्वती ने दिव्य हार दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक दिया और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया। तात्पर्य: सभी देवताओं ने राजा पृथु को तरह तरह की भेंटें दी। हरि ने, जो भगवान के अवतार हैं और उपेंद्र कहलाते हैं, राजा को सुदर्शन चक्र भेंट किया। स्मरण रहे कि यह सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण या विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा नहीं है। चूंकि महाराज पृथु भगवान के अंश रूप थे, अतः उन्हें जो सुदर्शन चक्र भेंट में दिया गया वो मूल सुदर्शन चक्र की आंशिक शक्ति से युक्त था। दशाचंद्रम सी रुद्र शतचंद्रम तथाम्बिका सोमो 5 मृतम्यान्नश्चांस्त्वष्टा रूपाश्रयम रथम 17 शब्दार्थ। शिवजी ने 10 चंद्रमाओं से अंकित कोश म्यान वाली तलवार भेंट की और देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल भेंट की। चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमय घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया। अग्निराजग्वम चाप सूर्यो रश्म्यानिशुन भू पादुके योगमयोदा पुष्पावलिम्बहम 9-8 शब्दार्थ। अग्निदेव ने बकरों तथा गौओं के सींगों से निर्मित धनुष, सूर्यदेव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण, भूलोक के प्रमुख देव ने योग्य शक्ति संपन्न चरण पादुकाएं तथा आकाश के देवताओं ने पुनः पुनः पुष्पों की भेंटें प्रदान की। तात्पर्य: इस श्लोक में बताया गया है कि राजा की पादुकाएं योग शक्ति से युक्त थीं। पादुके योगमन्यो, इस प्रकार पादुकाएं पहनते ही राजा जहां चाहे जा सकता था। योगी लोग किसी भी समय अपनी इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे को चले जा सकते हैं। ऐसी ही शक्ति राजा पृथु की पादुकाओं में थी। नाट्य सुगीत वादित्रमंतर्थान चखेचरा ऋषेश्चाशिष सत्या समुद्र षड्डुमाइमजम 19 शब्दार्थ। गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छानुसार अंतर्धान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया। सिंधव पर्वत नद्यो रथविथ्रीमहात्मनः सूतो 5 थमाग्धो वंदी तस्तोतुमुपत्स्थिरे 20 शब्दार्थ। समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने के लिए मार्ग प्रदान किया। सूत, मागध तथा वंदीजनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की। वे सभी उनके समक्ष अपनी अपनी सेवाएं करने के लिए उपस्थित हो गए। स्तावकास्तान विप्रेत्य पुथुर्वन्य प्रतापवान मेघनीलांदया वाचा प्रहसन निद्मब्वित 21 शब्दार्थ।
जब महान शक्तिशाली बेन के पुत्र राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबों को देखा तो वे उन्हें बधाई देने के लिए हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। पृथुरुवाच भो सूत हे मागध सौम्य वंदी छलोके 5 थुनास्पष्ट गुणस्य में स्यात् किमाश्रयो में स्तव एप योज्यता मामस्यभू वित्था गिरोव। 22 शब्दार्थ। राजा पृथु ने कहा, हे भद्र सूत, मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझमें जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझमें प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की कईयों प्रशंसा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। तात्पर्य, सूत, मागध तथा बंदीजनों द्वारा की गई प्रार्थनाएं तथा प्रशंसाएं महाराज पृथु के दैवी गुणों को बताने वाली थीं, क्योंकि वे भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। चूंकि ये गुण अभी प्रकट नहीं हुए थे, अतः राजा पृथु ने भक्तों से नम्रतापूर्वक पूछा कि वे उनकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि जब तक ये गुण वास्तव में आ न जाएं, तब तक कोई उनकी प्रशंसा करे। उनकी प्रार्थनाओं का कया जाना उपयुक्त था, कईयों की वे ईश्वर के अवतार थे, किंतु उन्होंने आगाह किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। आजकल भगवान के तथाकथित अनेक अवतार हैं, किंतु ये धूर्त तथा निरे मूर्ख हैं, जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं, यद्यपि ये दैवी गुणों से शून्य हैं। राजा पृथु ने चाहा कि भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की पुष्टि हो सके। यद्यपि प्रार्थनाओं में कोई दोष न था, किंतु पृथु महाराज ने इंगित किया कि ऐसी स्तुतियां किसी अयोग्य पुरुष के प्रति न की जाएं जो अपने को भगवान का अवतार बताता हो। तस्मात् परोष्येवस्मधुप श्रुतानिलन कृष्यत् स्तोत्रम पीच्यवाच सत्युत्म श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तव्यन्ति सभ्या। 23 शब्दार्थ है भद्र गायकों, कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है, जब वास्तव में प्रकट हो जाएं तब मेरी स्तुति करना। जो भद्रलोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे न पाए जाते हों। तात्पर्य, भगवान के भद्र भक्तों को ये पता रहता है कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं, किंतु अभक्त निर्विशेषवादी, जिन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है और जो कभी भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं किया करते, सदैव मनुष्य को ईश्वर मानने तथा उसकी प्रार्थनाएं करने में रुचि रखते हैं। एक भक्त तथा असुर में यही अंतर है। असुर अपने देवताओं को स्वयं गद लेते हैं या स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं और रावण तथा हिरण्यकशिपु के पदचय का अनुसरण करते हैं। यद्यपि पृथु महाराज वास्तव में भगवान के अवतार थे, किंतु उन्होंने उन प्रशंसात्मक स्तुतियों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनमें परम पुरुष के गुणों का अभी उदय नहीं हुआ था। वे इस पर बल देना चाहते थे कि यदि किसी में वास्तविक गुण न हो तो उन्हें अपने अनुयायियों या भक्तों को यशोगान नहीं करने देना चाहिए, भले ही ये गुण भविष्य में प्रकट होने वाले क्यों न हो। यदि ऐसा व्यक्ति जो महापुरुषों के वास्तविक गुणों के न होते हुए भी अपने अनुयायियों से इस आशा में अपनी स्तुति कराता है कि ऐसे गुण भविष्य में उसमें प्रकट हो जाएंगे, वास्तव में स्तुति नहीं वरन अपमान कराता है। महद्गुणानात्मनि कर्तुमीश कहस्तावकः स्ताव्य तेत्सतो 5 पी ते 5 था भविष्यन्निति विप्लब्धो जनावहासम कुमतिन वेद। 24 शब्दार्थ। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें न हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बड़ाई स्वीकार कर लेता है, वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तात्पर्य, पृथु महाराज भगवान के अवतार थे, जैसा कि ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने विविध प्रकार के स्वर्गीय उपहार देते हुए पुष्टि की थी, किंतु तुरंत अभिषिक्त होने के कारण उनमें दैवी गुणों का प्रस्फुटन नहीं हो सकता था, अतः वे भक्तों द्वारा की गई प्रशंसा को स्वीकार करने के लिए उद्यत न थे। तथाकथित ईश्वर के अवतारों को राजा पृथु के इस आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दैवी गुणों से विहीन असुरों को अपने अनुयायियों की झूठी प्रशंसा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। प्रभवो हवात्मनः स्तोत्र जुबुप्पन्त्यपि विश्वता हईमतः परमोदाराः पौरुषम व विगहितम। 25 शब्दार्थ। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। भयेत्वविदिता लोकय सूताद्यापि वरिम भी कर्म भी कथमामान न गापेश्याम बालवत। 26 शब्दार्थ। राजा पृथु ने आगे कहा, हे सूत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।